लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। राजनीतिक सरगर्मियां काफ़ी तेज हो गई हैं, लेकिन सपा को यदि छोड़ दें तो किसी भी राजनीतिक दल ने अभी तक प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया है। सत्ताधारी दल यानी कि भाजपा के साथ ही बसपा सहित अन्य राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को अपने दल के घोषित होने वाले प्रत्याशी का इंतजार है। देखना ये होगा कि ये पार्टियां किस चेहरे पर दांव लगाती हैं। लेकिन भाजपा की बात करें तो फिरोजाबाद में कभी चुनाव नहीं लड़ती, क्योंकि भाजपा अन्य दलों से आए नेताओं पर दांव लगाती है। किस तरह से अन्याय हो रहा है, किस तरह से हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं। सारे देश में आतंक का माहौल ऐसा हो गया है कि जजेज भी डरने लगे, ईडी में ऐसे संशोधन कर दिएगा कि एफआईआर करने की कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। कहीं ईडी किसी के घर चली जाएगी, गिरफ्तार कर ली जाएगी, कोई एफआईआर नहीं, एफआईआर बाद में होती है। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी तय करने में इस बार सबसे आगे रही। पार्टी ने पूर्व सांसद अक्षय यादव को चुनाव मैदान में उतारा है। अक्षय यादव 2014 में यहां से सांसद चुने गए थे। 2019 का चुनाव वो मोदी लहर में हार गए। मोदी लहर में भाजपा के डॉक्टर चंद्रसेन जादौन चुनाव जीतकर संसद भवन पहुंचे। समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर पूर्व सांसद अक्षय पर ही दांव लगाया है। सत्ताधारी दल भाजपा ने अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं किया। पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी घोषित होने का इंतजार है। जब पार्टी के नेताओं से पूछा जाता है कि आपकी पार्टी से कौन प्रत्याशी होगा, तो वही बिना सिर पैर वाला जवाब आता है कि हमारा प्रत्याशी तो कमल निशान है। पार्टी जिसे उम्मीदवार बनाएगी उसे जिताने का काम करेंगे। तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को बनाने का देश की जनता ने मन बना लिया है, और उसी का परिणाम है क्या सैलाब दौरा चला रहा है। हम समझते हैं कि ये जन आस्था की पराकाष्ठा है, और इसी का परिणाम होगा कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी 370 पार और एनडीए 400 पार करने के लिए निश्चित रूप से कामयाब होगा। अच्छा, यहाँ फिरोजाबाद लोकसभा सीट से किसी दूसरे दल से आने वाले को प्रत्याशी बनाएगा या पार्टी का कार्यकर्ता होगा? पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कमल लड़ेगा और कमल जीतेगा। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने गठबंधन के बजाय अलग होकर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। बसपा किसी अल्पसंख्यक चेहरे पर दांव लगाने की तैयारी कर रही है, लेकिन प्रत्याशी कौन होगा इसकी घोषणा बसपा ने अभी तक नहीं कर पाई है। इसके अलावा छोटे दलों ने भी अभी तक प्रत्याशी तय नहीं किए हैं। लगता है इस बार का चुनाव विपक्ष के लिए मुद्दा विहीन हो सकता है। आज मोदी जी ने जो काम किया है उनको बचाने के लिए बहुत अच्छा काम किया है। किसी भी पार्टी पर कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वह वोट के लिए मुसलमानों को बलगला रहे हैं। सीए लागू करने के बाद आज जो जयपुर में, कल राजस्थान में कुछ लोगों को नागरिकता दी गई, उनकी खुशी देखिए। आज ननका नाम है हिंदू जो सरदारों का मुखिया था, उसकी 13 साल की बच्ची को उठाकर उसका एक साथ धर्म परिवर्तन किया गया। ये ना अखिलेश जी को दिख रहा, ना ममता जी को दिख रहा, ना ही ये सोनिया गांधी को दिख रहा। इनको तो केवल ये दिख रहा है कि इनकी जेबें कैसे भरी जाए। देखिए, सीएए को लेकर के सबसे बड़ी बात यह है कि भ्रम की स्थिति है समाज में। सीए कानून जो है वो नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, वो नागरिकता देने का कानून है। अब इस कानून में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि भारत सरकार ने जो कानून बनाया उस कानून से मुस्लिम समाज को छोड़ करके जो हमारे निकट देश हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनसे जो अल्पसंख्यक संख्या में लोग जो आएंगे, अल्पसंख्यक समुदाय के, जैसे बौद्ध, जैसे हिंदू या अन्य जो भी अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, वो हमारे देश में जब आएंगे तो उनके लिए नागरिकता देने का काम करेगा सीए। मूल रूप से ये है। अच्छा, अब समस्या क्या है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है? मूल रूप से प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पहले से आबादी इतनी है देश के अंदर,
दूसरी बात यह है कि बेरोजगारी आबादी है तो वहाँ बेरोजगारी है, इतने संसाधन नहीं है। संसाधन नहीं है, ऐसी स्थिति में इस देश की क्या हालत होगी। तो वहाँ बेरोजगारी बढ़ेगी, वहाँ आवास की दिक्कत आएगी, झुग्गी झोपड़ी और बढ़ जाएंगी। ये समस्याओं को लेकर मूल समस्या। इसके पीछे एक चीज़ और है, सीएए कानून लागू करने से पहले हमें लोगों को बसाने की बजाय हमारे 11.5 लाख लोग पिछले 10 सालों में यहाँ से विदेश जा चुके हैं। अब विदेश में कौन गया होगा, ये बड़े सोचने की वाली बात है। इसे न तो सत्ता पक्ष तो उसको कर ही नहीं रहा, पहल नहीं कर रहा, इसमें विपक्ष भी इस मुद्दे को नहीं उठाना चाह रहा। अब 11.5 लाख कौन लोग गए होंगे? जो धनवान होंगे, जो पूंजीपति होंगे, जो उद्योगपति होंगे, जिन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ दी। भारत सरकार को चाहिए, अब भारत सरकार इस समय कोई भी हो, ये हो या भविष्य में दूसरी आने वाली सरकार यही रिपीट करे, दूसरी बने, जो बने, इसका मेरा कोई इशू नहीं है, मैं तो गैर राजनीतिक व्यक्ति हूँ। बात यह है कि सरकार को यह सोचना चाहिए कि हमारे जो लोग गए हुए हैं उन लोगों को हम वापस लाएं। भारतीय जनता पार्टी ने अभी सीए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जबकि विपक्षी पार्टियां इसके विरोध में हैं। सभी लोगों को नमस्कार। सीए है क्या है, पहले तो ये समझने की ज़रूरत है, और विपक्षी पार्टियां इसका विरोध क्यों कर रही हैं, ये साइकोलॉजी समझने की ज़रूरत है। सीए केवल एक ऐसा एक्ट है जिसमें कि अपने पड़ोसी, जो कि ज़्यादातर मुस्लिम राष्ट्र हैं, वहाँ पर अल्पसंख्यक हो रहे हिंदुओं पर बहुसंख्यकों द्वारा प्रताड़ना हो रही है या नहीं हो रही है, उन्हें महसूस हो रहा है। उस डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर उनको ये महसूस हो रहा है कि हमारी प्रताड़ना हो रही है और हम यहाँ पे ठीक नहीं हैं, खुश नहीं हैं, तो उन्हें कहीं इस धरती पे आप पौना दोगे जहाँ पे वो इज्जत से रह सकें। भाई हिंदुओं का अगर पूरी दुनिया में अगर आप एक ठिया, अपने देहाती भाषा में यूज़ करते हैं ठिया, कोई ठिया है वहाँ पे, कहाँ मरे वो जाके, तो क्या भारत का एक दायित्व तो नहीं बनता है कि उनको एक इज्जत की ज़िंदगी जीने के लिए, जो ये सोचते हैं कि भाई हमारा वहाँ पे सम्मान हानि हो रहा है, उसको देने की जगह दी है। अब आप बोलो कि ये मुसलमानों को क्यों नहीं दिया। आप एक बात बताइए, क्या बहुसंख्यक आबादी कभी पीड़ित हो सकती है? बहुसंख्यक तो, ये तो कॉमन सेंस की बात है भाई, बहुसंख्यक आबादी पीड़ित कैसे हो सकती है? अभी मैं बोलूँ कि हिंदुस्तान में हिंदू पीड़ित हैं या नेपाल में हिंदू पीड़ित हैं, तो बेवकूफ़ी की बात हो जाएगी ना। या क्रिश्चियन अमेरिका में पीड़ित हैं, ये बात इलॉजिकल है। इसलिए केवल हिंदुओं पर, सिखों पर, शायद क्रिश्चियंस पर, जैनों पर ऐसे ही कुछ लोग लिए गए हैं, तो उनको कम से कम एक इज्जत की ज़िंदगी जीने की धरती दोगे आप या नहीं? इसमें किसी की नागरिकता जाने का कोई ना तो चर्चा है, ना कोई विषय है, और ना कोई इसमें एक्ट है। अब विरोधी क्यों विरोध कर रहे हैं भाई? विरोधी तो हर चीज़ का विरोध करेंगे। 1 लाख अगर मोदी जी सबको बांट दें 1-1 लाख, तो एक लाख ही क्यों दिए? और अगर एक भी ना दें तो कुछ भी क्यों नहीं दिए? तो अपने आगे जो राजनीति बड़ी गंदी है, हमें विरोधी करना है तो वो किसी भी चीज़ का विरोध करते हैं।